तो हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर बात किया था कि हम कैसे रेस्ट एपीआई बना सकते हैं लारावेल 11 के अंदर। तो कुछ यूजर्स ने ये कमेंट किया कि हमें JWT के साथ में भी चाहिए कि लारावेल 11 और JWT ऑथ टोकन जो होता है अपना उसके साथ में, क्योंकि जब हम एपीआई बनाते हैं तो हमें एक ऑथेंटिकेशन एपीआई की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम लोग कुछ टोकन वगैरह रिटर्न करते हैं यूज़र के पास। जो प्रोटेक्टेड राउट्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं उस टोकन के हिसाब से। तो वो होते हैं आपके ऑथेंटिकेशन जो टोकन्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी चीज़ के बारे में देखते हैं कि हम लोग JWT कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने लारावेल 11 के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक लारावेल 11 की एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लारावेल न्यू लारावेल JWT करके, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम चाहिए आपको, तो अभी के लिए हम मना कर देते हैं और यहाँ पर हम सिंपल अपना PHP यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या जब तक हम लोग अपने एक लारावेल जो JWT है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक बार गूगल करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर लारावेल JWT ऑथेंटिकेशन अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, या JWT भी अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो सिर्फ इस तरीके से, तो यहाँ देखिए आपको एक URL मिल रहा है यहाँ पे JWT ऑथ करके। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जा करके आप इसको देख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका एक इंस्टॉलेशन पेज, और यहाँ से फिर आप लारावेल के अंदर JWT ऑथ आप इस पैकेज के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो पैकेज है इसके बारे में आप गिटहब पे भी जा करके देख सकते हो। मैं इसको डुप्लीकेट करके आपको दिखाता हूँ एक बार बैक जा करके। तो यहाँ देखिए ये है अपना गिटहब इसका, और हम इस पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये रहा आपका JWT ऑथ का जो आपका गिटहब का पैकेज है। अगर आप नीचे आते हो तो आप यहाँ पर देखोगे JWT ऑथ टोकन, वेब टोकन ऑथेंटिकेशन फॉर लारावेल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लारावेल के कौन से वर्जन के लिए आप कौन सा आप इस पैकेज का वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लारावेल 9, 10, 11 के लिए आप वर्जन 2 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ना। आप इसे कोड के बारे में आप यहाँ पर जा करके आप इसके सोर्स कोड के अंदर आप देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। बट अभी हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर आते हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपको इसको यूज़ कर लेना है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ देखिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर तैयार है। हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। तो मैं लिखूँगा लारावेल JWT, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको VS कोड में पहले हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, और यहाँ से हम लारावेल JWT को यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास पूरी एप्लीकेशन है, बट राउट्स के अंदर अगर आप चलोगे तो यहाँ पर आपको API.php आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको API.php। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं PHP आर्टिजन इंस्टॉल API करके, और जैसे ही आप यहाँ पर रन करते हैं तो ये यहाँ पर आपका API.php आपको अपडेट कर देगा, और साथ में लारावेल सैंक्टम पैकेज का ये यूज़ करते हैं जो लारावेल वाले हैं। तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग JWT का यूज़ करने वाले हैं। तो कोई बात, इसको रहने देंगे ऐसे ही, और यहाँ पर हमें API.php फाइल मिल जाएगी और बूटस्ट्रैप के अंदर, और आपका रहेगा app.php। यहाँ पर ये रही आपकी API जो कि राउट्स वगैरह ऐड कर देगा ये। साथ में आपको API.php यहाँ पर फाइल मिल जाती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर सैंक्टम फिलहाल के लिए यूज़ किया गया, बट हम लोग इसको चेंज करके हम लोग JWT का यूज़ करने वाले हैं। तो अपन लोग चलते हैं अपने यहाँ पर। तो ये बोल रहा है कि एक माइग्रेशन आपकी पब्लिश हुई है, आप माइग्रेट करना चाहते हो, हम उसको भी माइग्रेट यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने पैकेज पे। यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है कंपोजर रिक्वायर, और ये जो पैकेज का नाम है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। जो वर्जन है वो 2.1 है, जैसा कि हमने देखा था कि वर्जन 2 आप यूज़ कर सकते हो लारावेल 11 के साथ में, है ना। फिर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर कुछ प्रोवाइडर्स वगैरह हैं जो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आप लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो और आप इसको यहाँ पर एंटर कर दो। तो इसने हमें एक फ़ाइल दी है जो है JWT.php करके। तो अगर आप यहाँ पर आते हो कॉन्फ़िग के अंदर, तो आपको यहाँ पर JWT.php आपको फाइल मिल जाएगी। ये है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की कि सीक्रेट कैसे जनरेट हो रहा है, आपकी कीज़ क्या क्या है ना, कहाँ से प्राइवेट की कौन सा यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन का कि कैसे वो टोकन जनरेट करेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप इसके बारे में एक बार गो थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है जनरेट की करके। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन JWT सीक्रेट है ना, तो इसका काम क्या होता है कि आपके टोकन जनरेट करना। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपने ENV फाइल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कोई सीक्रेट की यानी कि JWT टोकन के लिए कोई कुछ बना नहीं है। यहाँ पर आते हैं और एक बार हम इसको पेस्ट करके जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया कि एक टोकन यहाँ पे जनरेट कर दिया है ऑथ के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे .env फाइल के अंदर तो आपको एक JWT सीक्रेट आपको एक टोकन मिल जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ किया जाएगा आपके टोकन्स वगैरह वैलिडेशन वगैरह के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करके अपना एक पूरा ऑथ सिस्टम हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ये अपना लूमेन का था। यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे चलते हैं ना, यहाँ से शायद अपडेट योर यूज़र मॉडल, क्योंकि हमें मॉडल को हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं अपने यूज़र मॉडल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर हैं ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, ये रहा user.php। अभी हम लोग यहाँ पर user.php फाइल के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका ऑथेंटिकेबल, यहाँ पर आपका एक क्लास है जो हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है। बट हमें चाहिए होगा JWT सब्जेक्ट, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम जानते हैं कि वो एक इंटरफेस होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे इम्प्लीमेंट्स JWT सब्जेक्ट करके। अब इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यानी कि जो अपना JWT सब्जेक्ट जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर दो बेसिकली मेथड्स हैं जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, गेट JWT आइडेंटिफायर और गेट JWT कस्टम क्लेम्स करके, जो आपके टोकन्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों जो मेथड्स हैं ये आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे अपने यूज़र क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर बॉटम साइड में हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं नीचे। अब ये बोल रहा है कि आप auth.php के अंदर आप API के लिए आप अपना गार्ड आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, जो कि JWT यूज़ करेगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि यहाँ चलते हैं कॉन्फ़िग के अंदर और ये रहेगा आपका auth.php और यहाँ पर नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक गार्ड है जो कि वेब गार्ड है और एक और हमें गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा आपका API और यहाँ पे सेशन की जगह पे हम लोग JWT यूज़ करने वाले हैं, ड्राइवर। ठीक है, यही सेम चीज़ इसने यहाँ पर बोला हुआ है कि आप गार्ड्स के अंदर आप एक और की आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, जो कि होगा आपका API करके, है ना। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर राउट्स के लिए इसने बोला कि आप ये राउट्स आप बना सकते हैं अपने API.php के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला कंट्रोलर नहीं बनाया, तो शायद ये नीचे बना लेंगे, जो कि ये है PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर करके। तो इससे पहले हम लोग ये राउट्स को ही ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने राउट्स के अंदर API.php के अंदर और यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप में ऐड किया हुआ है कि कौन सा मिडिलवेयर यहाँ पर ये लोग रन कर रहे हैं, जो कि है API करके। प्रीफिक्स हमारा ऑथ करके है। अगर आप प्रीफिक्स यहाँ से हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो मैंडेटरी है आपका यहाँ पे लगाना। और ये आपके कंट्रोलर्स हो गए जो कि लॉगिन वगैरह का है ना, तो ऐसे आप नहीं रन कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑथ कंट्रोलर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें एक क्लास की तरह पास करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर फिर आप पास करेंगे इस तरीके से क्लास और ये हो जाएगा फिर आपका जो मेथड है। तो यहाँ से क्लोज कर लें। अभी ऑथ कंट्रोलर हमने बनाया नहीं है, तो अब हम इसको यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ इसका, यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर और अपने कंट्रोलर का नाम जो कि है ऑथ कंट्रोलर करके। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और ये रहा आपका ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, जहाँ पर है आपका लॉगिन, लॉग आउट, रिफ्रेश और एक मी करके मतलब जो खुद के यूज़र की डिटेल है। तो आप टोकन पास करोगे और ये अपना प्रोटेक्टेड राउट रहेगा और ये अपने पोस्ट राउट्स हैं सारे, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये प्रोटेक्टेड राउट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी ग्रुप्स हैं इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, या आप प्रीफिक्स आप रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ से इस मिडिलवेयर को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल हम लोग ये राउट रखते हैं। ठीक है, और ये जो मी वाला राउट है इसकी डिटेल हमें चाहिए होगी, तो मैं इसको यहाँ से बाहर ले लेता हूँ और एक और राउट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि होगा राउट मिडिलवेयर और यहाँ पर रहेगा आपका ऑथ API। जैसे कि इन्होंने ऑथ सैंक्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही हमारा हो जाएगा ऑथ API।
आपने मिडिलवेयर यहाँ पे पास कर दिया। अब आप यहाँ पे आप ग्रुप कर सकते हैं इन सभी को, और आप यहाँ पे फंक्शन पास करके आप इसको यहाँ पर अंदर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये ऑथेंटिकेटेड राउट्स नहीं है, बट ये प्रोटेक्टेड राउट्स हैं, है ना। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टेड राउट्स का मतलब ये हो गया कि जब टोकन आप दोगे तभी ये राउट्स खुलने चाहिए, अदरवाइज नहीं खुलने चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन लॉगआउट, साथ में लॉगआउट की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ लॉगिन और रिफ्रेश टोकन, शायद रिफ्रेश की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो टोकन जब भी रिफ्रेश कर सकता है जब उसके पास ऑलरेडी एक टोकन होगा, है ना। आपका लॉगिन जो है और एक रजिस्टर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे ताकि हम यूज़र को रजिस्टर भी कर सकें। तो मैं यहाँ पर एक रजिस्टर इस तरीके से भी बना लेता हूँ, है ना। आप इसको सेव करें। अभी हम लोग एक बार फिर से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऑथ कंट्रोलर का काफ़ी कोड इसने दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते हैं नीचे तक, यहाँ तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो आपको मिलेगा ऐप HTTP ऑथ कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट्स हैं इनको आप हटा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और सिंपल, ताकि हमें सिर्फ कोड दिख सके जो कि मी करके है, जो अपना प्रोटेक्टेड राउट है। और यहाँ पे आपका सिंपल लॉग आउट है, और यहाँ से टोकन को आप रिफ्रेश कर सकते हो। और इस वाले मेथड के अंदर हम लोग सिर्फ ये अपना प्रोटेक्टेड है ताकि रिस्पॉन्स हम लोग टोकन के साथ में यहाँ पर जनरेट कर सकें। ओके, ठीक है। अभी ये चलना चाहिए, लॉगिन का है, सिर्फ लॉगिन का है। तो हम लोग एक और मेथड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जो कि होगा पब्लिक फंक्शन रजिस्टर करके, और यहाँ से हमें रिक्वेस्ट मिलेगी, और ये हम रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल लेते हैं, और यहाँ पे एक हम यूज़र को यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे आपको अगर वैलिडेशन ऐड करना होगा तो आप वैलिडेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। वैलिडेटेड डेटा करके रहेगा, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट वैलिडेट करके इस तरीके से, और यहाँ पर आप डाल देंगे नेम वैलिडेशन के लिए, जो कि होगा आपका रिक्वायर्ड स्ट्रिंग होनी चाहिए, और साथ में जो मैक्सिमम कैरेक्टर हैं वो 255 के होने चाहिए। फिर आता है आपका ईमेल, जो कि आप ईमेल वैलिडेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि होगा रिक्वायर्ड, और फिर रहेगा आपका स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा आपका ईमेल, और ये भी आपका रहेगा मैक्स 255 कैरेक्टर तक ही जा सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और ये रहेगा आपका पासवर्ड का, और पासवर्ड के अंदर आपका हो गया रिक्वायर्ड, आपकी हो जाएगी स्ट्रिंग, और यहाँ पर होना चाहिए मान लीजिए मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, है ना। मिनिमम आपके 6 कैरेक्टर होने चाहिए, और साथ में हमें इसको कंफर्म भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कंफर्म, ठीक है। तो ये होगी आपकी वैलिडेशन, आप जो अपना डेटा है वो वैलिडेटेड यहाँ पर मिलेगा। और जैसे हमें डेटा यहाँ पर मिल जाता है, फिर हम यहाँ से यूज़र की डिटेल हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये है यूज़र क्लास, हमें यहाँ से एक्सटेंड करनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा आपका क्रिएट करके। तो ये जो यूज़र क्लास है इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर इसने देखिए ये शायद गजल HTTP का इसने रिक्वेस्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। हमें HTTP का रिक्वेस्ट चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट, और ये रहेगा आपका इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, ये वाली क्लास, और यहाँ से फिर आप रिक्वेस्ट का इंस्टेंस आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है नेम, जो कि आपका रहेगा वैलिडेटेड डेटा के अंदर से आपको नेम यहाँ से मिल जाएगा, और ऐसे ही आपको यहाँ से मिल जाएगा ईमेल। तो आप यहाँ पे डालेंगे ईमेल, और ये रहेगा आपका पासवर्ड, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं पासवर्ड करके, ठीक है। पासवर्ड आपका हैश रहेगा, तो आप यहाँ पे बीक्रिप्ट कर सकते हैं, है ना, बीक्रिप्ट इस तरीके से, और आप इसके अंदर आप इसको पास कर दें, और यहाँ से आपका यूज़र यहाँ से क्रिएट हो चुका है ना। तो जैसे ही आपका यहाँ से यूज़र क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि आप टोकन जनरेट करेंगे। तो आप यहाँ से टोकन ले सकते हैं, और आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऑथ मान लीजिए कि लॉगिन करके, और आप यहाँ से यहाँ से यूज़र आप यहाँ से पास कर देंगे, है ना, जो भी आपकी यूज़र की डिटेल है। और जैसे ही आपको यहाँ से टोकन मिल जाता है, फिर आप उसको रिस्पॉन्स के तौर पे भेज सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस,
और रिटर्न के लिए आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर रिस्पॉन्स विद टोकन करके एक मेथड बनाया गया है। अगर आप नीचे आ पाओगे तो ये रहा आपका मेथड, है ना, प्रोटेक्टेड मेथड है, जिसके अंदर एक्सेस टोकन दिया गया, टोकन टाइप दिया गया और एक्सपायरी वगैरह सब कुछ दिया गया। तो यहाँ से आप जो टोकन आप यहाँ से भेज सकते हो। तो यहाँ पर है कि रिटर्न दिस रिस्पॉन्स विद टोकन करके, है ना। मेथड का नाम एक बार देख लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कुछ रहेगा तो वो सही हो जाएगा। और यहाँ से आप कर सकते हैं टोकन, ठीक है। तो अपना यहाँ पर ऑथेंटिकेशन यानी कि जो रजिस्टर पेज था वो भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे आपका लॉगिन यहाँ पे चल रहा है और ऐसे ही आपका फिर यहाँ से रिफ्रेश है और यहाँ से रिस्पॉन्स विद टोकन करके भी है ना। तो अपना ऑथ कंट्रोलर यहाँ पर रेडी है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं। हम चलेंगे अपने पोस्टमैन के पास और यहाँ से हम लोग एक HTTP मेथड यहाँ से उठा लेते हैं पीछे से, है ना। सिर्फ हमें URL की ज़रूरत होगी और यहाँ पर आते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा API ऑथ और ये हो जाएगा आपका रजिस्टर करके। ये चीज़ मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप आओगे API.php के अंदर तो यहाँ देखिए प्रीफिक्स में आपका है ऑथ करके, तो API के बाद आपको ऑथ लगाना पड़ेगा, है ना, जो मैंने यहाँ पर ऑथ लगाया हुआ है इस चीज़ के लिए। और ये हो जाएगा आपका रजिस्टर करके, जो कि पोस्ट मेथड है ना। तो यहाँ से आपको पोस्ट मेथड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको चलना है यहाँ पे हेडर्स के अंदर और यहाँ पे आप एक्सेप्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पर होना चाहिए आपका जेसन, है ना, एप्लीकेशन जेसन करके, क्योंकि आप API कॉल कर रहे हो और आप जेसन फॉर्मेट में आप रिस्पॉन्स वगैरह चाहते हो, तो इसकी वजह से हमने ये चीज़ भेजा ताकि लैरावेल को पता चल सके कि आप एक API बना रहे हो, है ना। आप यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर चलोगे, API से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पर आप डालोगे नेम है मान लीजिए आपका है टेस्ट यूज़र, और फिर है आपका यहाँ पे ईमेल, और ईमेल है आपका लेट्स से email@email.com, है ना, अजीब सा है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं पासवर्ड और ये रहेगा आपका पासवर्ड, ठीक है। एक और हमें कंफर्म पासवर्ड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड कंफर्म, जो कि है पासवर्ड, है ना। तो ये पासवर्ड कंफर्म्ड हमने इसलिए रखा क्योंकि आप यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, है ना। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे पासवर्ड पास करने की। तो हम लोग यहाँ पर सेंड करते हैं इस चीज़ को, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इशू आ रहा है, बोल रहा है कि पासवर्ड फील्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। ओके, तो जो पासवर्ड है वो दोनों गलत बता रहा है। ओके, यहाँ पर कन्फर्मेशन है, यहाँ पे की गलत होगी, इसको सेंड करते हैं फिर से। तो अभी आ रहा है कि सेशन गार्ड फैक्ट्री डज नॉट मैच। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और ये आ रहा है एरर आपका इसकी वजह से, है ना, ऑथ की यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा API करके, क्योंकि हम लोग API गार्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो हमने auth.php के अंदर ऐड किया हुआ था। और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं कि हम लोग API यूज़ कर रहे हैं गार्ड के लिए। यहाँ पर आते हैं एक बार फिर से, और एक बार फिर से हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं। तो ये बोल रहा है कि यूनिक नहीं है ना। यूनिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं 1 पास कर देता हूँ, और एक बार फिर से मैं यहाँ पर इसको सेंड करता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पर एक्सेस टोकन मिल रहा है, टोकन टाइप मिल रहा है, और एक्सपायर कब होगा वो चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी हमारा रजिस्टर वर्क कर रहा है ठीक ठाक, है ना। अभी सिर्फ प्रॉब्लम एक आ रही है कि आप यहाँ पर जो वैलिडेशन मैसेज है वो हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना। तो इस चीज़ को आप हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रिक्वेस्ट क्लास हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट, और वो रहेगी आपकी मान लीजिए यूज़र रजिस्टर रिक्वेस्ट करके। यहाँ पर आते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र रजिस्टर रिक्वेस्ट करके, और इसको आपको यहाँ पर टॉप पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। और अब ये जो वैलिडेशन मैसेज है मैं इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ, और इसको हम लोग लेके चलेंगे अपने HTTP के अंदर रिक्वेस्ट क्लास के अंदर, और ये रहा आपका यूज़र रिक्वेस्ट यूज़र रजिस्टर रिक्वेस्ट करके। यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है ना, ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। और यहाँ पे रूल्स आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, जो कि नेम वगैरह थे, ठीक है। अब आप कंट्रोलर में आओगे, ऑथ कंट्रोलर के अंदर। अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, या आप डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट वैलिडेटेड करके,
है ना। जो भी उसको वैलिडेटेड डेटा मिलेगा वो यहाँ पर वैलिडेटेड डेटा के अंदर रहेगा और फिर आप उसके थ्रू आप यहाँ पर यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व और हम लोग चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रॉपर एरर मैसेज नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ से फिर से रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी आ रहा है कि ओके सॉरी, यहाँ वैलिडेशन में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर शायद वो वैलिडेशन पास कर ले रहा है और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है उस टाइम उसको प्रॉब्लम आ रही है ना। तो यहाँ पर जो वैलिडेशन है इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं यूनिक यूज़र्स करके, है ना, इस तरीके से कि ये यूज़र्स टेबल्स के अंदर आपको यूनिक चाहिए होगा। आप इसको करें तो यहाँ देखिए दिस ईमेल इज ऑलरेडी बीन टेकन, है ना। यूनिक ईमेल दोगे तभी ये यहाँ पर जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखते हैं test@email.com और जैसे ही आप इसको सेंड करते हैं तो ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बट अगर फिर से आप इसको यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं हो पाएगा ना। मैं यहाँ से इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग इसी को लॉगिन के लिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट टैप कर लेता हूँ इसी के लिए और यहाँ पे जो रजिस्टर है इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लॉगिन। यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा, हेडर आपका एक्सेप्ट ये रहेगा। बॉडी के अंदर आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको ये सब भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक चीज़ करेंगे, आप जाएंगे ऑथराइजेशन के अंदर, यहाँ से आप बियरर टोकन आप यहाँ पे API की ले लें या फिर बियरर टोकन ये रहा और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उस टोकन को यहाँ पे पास कर देता हूँ, है ना, जो हमें यहाँ से मिलेगा अपने रजिस्टर वाले के यहाँ से एक्सेस टोकन, है ना। और टोकन टाइप यहाँ पे देखिए बियरर लिखा हुआ और कब तक ये वैलिड रहेगा उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेंड करते हैं। तो अभी देखिए आ रहा है कि अनऑथराइज्ड और यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं मी करके, है ना, और हम लोग यहाँ पर लॉगिन एक्सेस कर रहे हैं। टोकन से आप लॉगिन थोड़ी होते हो, तो यहाँ पर आपको मी डालना पड़ेगा और यहाँ पे कोई ऑथ नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ। तो यहाँ देखिए यूज़र की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने टोकन जिसकी डाला है टेस्ट यूज़र का उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल रही है, जो कि यहाँ से आ रहा है प्रोटेक्टेड राउट्स करके। और अगर मैं छोटी सी एक मिस्टेक कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से वाई हटा दिया और अब मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ, तो ये मुझे मैसेज देगा कि भाई आप अनऑथेंटिकेटेड बंदे हो, है ना। और अगर आप यहाँ से वापस से अगर आप सही करके फिर से आप भेजते हो तो आपको यूज़र की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, एक बार हमें लॉगिन को भी चेक कर लेना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये है अपना रजिस्टर और मैं यहाँ पर डालता हूँ लॉगिन करके, है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी आपकी हेडर के अंदर आपका रहेगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। आप बॉडी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ से आप पासवर्ड कन्फर्मेशन हटा दें और नेम हटा दें ना, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिर्फ आपके पास ईमेल और पासवर्ड होने चाहिए, test@email.com और पासवर्ड के अंदर हमने पासवर्ड भेजा और ये हमें टोकन रिटर्न कर देगा लॉगिन के लिए। तो ये हो गया आपका एक्सेस टोकन जो कि ट्रू दिखा रहा है। टोकन टाइप बियरर ये नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर और चलते हैं अपने रजिस्टर लॉगिन वाले के यहाँ पर। तो यहाँ से ये टोकन शायद रिटर्न नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा API करके, है ना, क्योंकि ऑथ के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा कि कौन सा गार्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद फिर ये सारा टोकन हमें दे देगा। तो मैं यहाँ से एक बार फिर से इसको यहाँ पर भेजता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको एक्सेस टोकन मिल गया, है ना। और इस टोकन के साथ में फिर से आप चाहेंगे तो आप जो प्रोटेक्टेड राउट्स हैं उनको फिर आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जो मी वाला राउट था, है ना। फिर आप लॉग आउट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ से लॉग आउट का है जो आप एक्सेस कर सकते हो इजीली। रिफ्रेश के लिए भी आप यहाँ से भेज सकते हो, तो वो आपको रिफ्रेश टोकन आपको दे देगा, जो कि राउट आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इस वाले को, है ना। तो एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं कि रिफ्रेश वाला वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस टोकन को उठाना है और मैं क्या करता हूँ कि इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार फिर से और यहाँ पर हम लोग भेजते हैं रिफ्रेश और पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, हेडर रहेगा, ये आपकी बॉडी हो गई। बॉडी के अंदर आपको कुछ नहीं भेजना और ऑथराइजेशन के अंदर आपको बियरर टोकन आपको भेजना है। तो ये रहा आपका, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो रिक्वेस्ट टाइप है वो एक बार देख लेते हैं, जो कि पोस्ट ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से इसको सेंड करता हूँ। तो बोल रहा है कि रिफ्रेश कुड नॉट फाउंड, ओके, API ऑथ, ओके, ऑथ नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई नेम स्पेस हमने ऐड नहीं किया हुआ है, प्रीफिक्स, सॉरी। तो फिर हम यहाँ से इसको सेंड करते हैं
और अब देखिए आपको एक्सेस टोकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, जो कि रिफ्रेश टोकन है अब आपका। तो जो ये फॉर्मेट है एक्सेस टोकन, टोकन टाइप, एक्सपायरी इन, ये आपको पता है कि ये हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये वाला पूरा है ना। तो जहाँ जहाँ पर आपको ऑथ दिखेगा यहाँ पर आपको API कर देना है ना, क्योंकि आप API के थ्रू जो गार्ड है उसका आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर जो मी है इसके अंदर भी आप यहाँ पे API आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक बार मी वाले जो राउट है उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है अभी भी कि नहीं कर रहा है। एक बार फिर से हम इसको यहाँ पर सेंड करते हैं, तो अभी भी देखिए ये वर्क कर रहा है ना, जो हमने यहाँ पर API ऐड किया हुआ है। ओके ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।